रहीम। प्रोग्राम नशिस्त के साथ मैं हूँ राशिद अब्बासी। आज के प्रोग्राम का मौजू है मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में खतर खा इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतों में खतर खा इजाफ़ा। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद तस्वीर गिलानी और उनके बराबर में बैठे हुए हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार हारिस अब्बासी। सैयद तस्वीर गिलानी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये बताइएगा कि मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, आखिर किस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? जी बहुत शुक्रिया राशिद अब्बासी साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई जो इस वक्त मुल्क में चल रही है, इसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिक्स पार्टियाँ आई हैं, इनके पास कोई भी माशी प्लान नहीं था, ना महंगाई को कंट्रोल करने का प्लान था। इन्होंने पीडीएम की हुकूमत जब बनी, इन्होंने आवाम से ये वादा किया कि हम इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर पाकिस्तानी अवाम को सही मानों में रिलीफ देंगे और महंगाई में कमी लाएंगे। लेकिन जब पीडीएम हुकूमत 14 पार्टियों ने मिल के एक जमात पीडीएम बनाई, पीडीएम ने पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि हुआ ऐसा कि आईएमएफ से इन्होंने जो माहिदा किया, उस माहिदे में पाकिस्तानी अवाम का एक किस्म में यूँ कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम का जो मामलात थे, जो महंगाई में कंट्रोल था, उनके साथ ऐसे शराइत बनाए, ऐसे शराइत तय की गई जिसमें अवाम का जीना माल हो चुका है। आईएमएफ से किस्त नहीं मिली थी तो सबका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जब आईएमएफ से हमारा माहिदा हो जाएगा तो पाकिस्तान में आईएमएफ से किस्त आ जाएगी, तो इंशाल्लाह पेट्रोलियम मंसूबात समेत एशिया खुर्दोनोश हर चीज़ में कमी कर दी जाएगी। लेकिन साबका वज़ीर-ए-आज़म सब चले गए हैं, लेकिन महंगाई वहाँ की वहाँ है। मौजूदा जो सेटअप बना, ये हम अवाम एक्सेप्ट कर रही थी कि अब ना पेट्रोल महंगा होगा, ना एशिया खुर्दोनोश महंगी होगी। कम अज़ कम इनका काम सिर्फ ये है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, बाकी चीज़ें मेंटेन होंगी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। आते ही पेट्रोलियम मंसूबात समेत एशिया खुर्दोनोश, वेजिटेबल, जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में, वो इंतहाई महंगी कर दी गई हैं। इस वक्त हाल ये है पाकिस्तानी अवाम का कि पाकिस्तानी अवाम इस टाइम सड़कों पे मजबूर होकर निकल चुकी है और हमारे मुल्क में जो शर्फिया बैठा है वो बड़े सुकून से बैठा हुआ है और अवाम जलील तर जलील हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा है बिजली के बिलों में 6000 बिल है, अगर 7000 के टैक्सेस हैं। आज सुबह मैं बिल में देख रहा था, एक तहसील बिल के नाम से भी टैक्स डाला हुआ है। यार ये कौन सा टैक्स है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आवाम पे इतना टैक्सेस लगाएंगे, आवाम कहाँ जाएगी? ये आवाम, इससे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रही है, ये अवाम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इनको आप रिलीफ दें। आप आखिर क्यों रिलीफ इस आवाम को नहीं दे रहे? क्या इस आवाम का इस मुल्क में जीने का हक नहीं है? आवाम को जीने का हक दिया जाए। जी हारिस अब्बासी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि देखें, बिजली के बिलों में आए दिन जो है इजाफ़ा हो रहा है, मुल्क के अंदर गेमा गामी भी चल रही है। बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट इस पर नज़र षानी नहीं कर रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया राशिद अब्बासी साहब। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि महंगाई तो बिजली की बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यूनिट पे टैक्स लगाया जा रहा है। देखिए, गरीब आदमी है, एक बंदे की लगा ले दिहाड़ 1200 रुपया है। उस हवाले से आप देखें तो उसका बिल अभी है 22,000। जो 1200 की दिहाड़ वाला बंदा 22,000 बिल कहाँ से देगा? और दूसरा ये देखा जाए कि आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कई मकाम पे आप देखें, खानापुल का एक वाक़या है, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग साहब ने खुदकुशी की है। किसकी वजह से? कि बिल उनका 80,000 रुपया आया, जबकि देखा जाए तो उनकी एक ही लाइट थी। अब हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े दावे किए थे, यही कह रहे थे अवाम को जी कि मैं अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं बेचूंगा इंशाल्लाह इस आवाम के लिए। एमएफ से कर्जा ये लें, अयाशी ये कर लें और भुगतें हम लोग, ये तो नाइंसाफ़ी है ना जी। सैयद तस्वीर गिलानी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो पाकिस्तान के अंदर
रोज़ बरोज़ देखने को नज़र आ रहा है कि उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। पहले 6 माह के बाद इजाफ़ा किया जाता था, फिर 3 माह के बाद, फिर 1 माह के बाद, अब जो है वो 15 दिन के बाद उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लाए अमल अख्तियार करना चाहिए? देखें जी, मैं तो ये वाज़ह कर दूं आपको, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम भी देना चाहूँगा। जो पेट्रोलियम मसनूआत है पिछले कई महीनों से मुसलसल बढ़ रही हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने IMF के साथ कुछ ऐसे शराइत, ऐसे मायदे किए हुए हैं, वो यकीनन इस अवाम को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान जो ताकतवर हैं वो हमेशा अपने मफादात हासिल करते हैं इस मुल्क में, चाहे उनके केसेस हो, चाहे उनके ज़ाती बेनिफिट्स हों, चाहे वो अपने ज़ाती लोगों को मुलाज़म करवाएं। ये उनके ज़ाती मफादात होते हैं, वो आवाम के हवाले से नहीं सोचते। हालांकि ये आवाम इन लोगों को वोट देकर पार्लियामेंट तक लेकर जाती है, इस आवाम का बड़ा किरदार होता है। तमाम सियासी पार्टियों को इस वक्त सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर कम अज़ कम, अगर आप रिलीफ आवाम को नहीं दे सकते, कम अज़ कम आप पेट्रोलियम मसनूआत को यहाँ पर ब्रेक लगा दें, एशिया खरदोनोश की चीज़ें यहाँ रुक जाएँ, ताकि आने वाले दिनों में आवाम पर मज़ीद पेट्रोल बम या एशिया खरदोनोश में इजाफ़ा ना किया जाए। क्योंकि हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान का रूस से जब माहिदा हुआ, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि मैं इंशाअल्लाह रूस से जब पाकिस्तान में तेल आ जाएगा तो इंशाअल्लाह पेट्रोल में 100 रुपये की कमी कर दी जाएगी। 100 रुपये के बजाय आप देख लें 150 से 200, 200 से 220 करते करते आज 300 का भी इंतज़ार रास कर चुके हैं। और आपका सवाल ये था कि क्या ये कम होगा? मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में भी ये कम होगा। ये देख लेना आप, 15 दिन के बाद मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा, और अगर 15 दिन के बाद इजाफ़ा ना किया गया तो यकीनन आप ये समझ लें 1 अक्टूबर से इसमें इजाफ़ा कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं ये मैसेज दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकन गवर्नमेंट के अनवारुल हक काकड़ साहब बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, कम अज़ कम यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करें, यहाँ पर मेंटेन करें, ताकि ये पाकिस्तानी आवाम जो मिडिल क्लास तक है, 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी पे चलते हैं, एक दिन दिहाड़ी लगाते हैं 1000 रुपये की, और 3200 रुपये का आटा है। 3200 रुपये के लिए उन्हें 3 दिन वक्फ करने होते हैं, फिर वो जाके आटा घर 15 किलो की थैली घर पहुंचाते हैं। आज अलमिया ये है कि गरीब के घर में फाकिया कशी हो रही है, वो खुदकशियाँ करने पर मजबूर है। आप बिल में देख लें, टैक्सेस देख लें, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल लेने का नाम नहीं ले रही। इस पर तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। जी आरिफ भाई साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो केयर टेकर हुकूमत है, इसका हमेशा से ये रोल रहा है कि मुल्क के अंदर 60 से 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी केयर टेकर हुकूमत है, ये 60 से 90 दिन के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगी? राशिद भाई साहब, बहुत ही मुश्किल है, हालात ऐसे नहीं लग रहे कि इलेक्शन हो, क्योंकि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये इलेक्शन पे कहाँ जाएंगे। देखा जाए तो हम लोगों के साथ इतना जुल्म होता है कि ईरानी पेट्रोल लेके आते हैं वहाँ से, और यहाँ पे हमें 304, 305 यहाँ पे हमको ये ला के देते हैं। तो हिसाब लगा लें फिर हम क्या, इस हुकूमत से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हम कहाँ लोग जाएं जी। लोगों की जाके सुने कि लोग कैसे तड़प रहे हैं। निगरान हुकूमत कुछ करती ही नहीं है। कोई रिलीफ ही दे देना, आते हुए कोई रिलीफ ही दे देती, किसी चीज़ में, आटे में दे दे, चीनी में दे दे, किसी हवाले से भी दे देती ना, तो चले हम कहते जी कि इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। पर मौजूदा हुकूमत में भी और पिछली हुकूमत ने भी जो हमारे साथ किया, हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जी सैयद तस्वीर गिलानी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में? मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की पार्टी को मौका देना चाहिए इलेक्शन में आने का।
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया गया, तो ये हर पाकिस्तानी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, हर पाकिस्तानी ये जानता है और ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में क्यों नहीं आने दिया। उसकी वजह मैं आपके सामने रख लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह भी, जिस हल्के में भी अपना MNA या MPA खड़ा करेगी, मैं ये समझता हूँ वो वहाँ से विन करेगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि 70% अवामी सर्वे के मुताबिक PTI तहरीक इंसाफ को लोग चाहते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे इक़दाम भी किए, कुछ उनकी पॉलिसियाँ गलत भी थी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो जमात अच्छे काम करती है वो बुरे भी शायद करती है, उनकी पॉलिसियों में फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का निज़ाम हो, एजुकेशन का निज़ाम हो, वापडा के अंदर बेहतरी लेके आए, PIA का निज़ाम है उसमें बेहतरी लेके आए, बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे थे, बहुत अच्छा सेटअप बन चुका था। बरकैफ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में का अलमिया ये है, जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बनता है उसके साथ 3 से या 4 साल के बाद वो नाइल कर दिया जाता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, और 5 साल पूरे ना करने की वजह से हर प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हम अभी वहाँ पर उस सिचुएशन में आए थे कि अब हम काम बेहतर कर सकते थे और आवाम को रिलीफ दे सकते थे। अभी हमारी सेटिंग बनी थी और हमें निकाल दिया गया। देख लें पीछे नवाज शरीफ साहब को भी, वो भी 3.5 साल के बाद नाइल कर दिए गए, उनका भी यही कहना था, और फिर 3.5 साल के बाद ही इमरान खान साहब को भी नाइल कर दिया गया। ये मेरा मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मौका देना चाहिए ताकि सारी पार्टियों का मुतवाज़न बराबर रहे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई की लहर जा रही है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है या पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने IMF से कुछ मुआहदे ऐसे किए हैं जिनमें उनको पेट्रोल महंगा करना है, बिजली को महंगा करना है, तो कम से कम जो है जो एशियाई खुर्दनोश है, जो आम आदमी की ज़रूरत है, जो दिहाड़ीदार तबका है, सैदपोश तबका है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो 3 टाइम का अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए राशन है, उनमें आसानियाँ अगर पैदा कर दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फिर भी खुशहाली आ सकती है। अगर IMF से जो मायदे किए हुए हैं उनको जारी रखे, लेकिन एशिया खुर्दनोश जिसमें आटा, घी, दाल, चीनी, चावल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इनकी कीमतों में कमी कर दी जाए तो आम आदमी के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। आज का प्रोग्राम इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।